तो क्वेश्चन में क्या दे रखे थे? क्वेश्चन यही था मेरा। क्वेश्चंस यही थे ना, कर लिया था आप लोगों ने। पहला क्वेश्चन क्या था? आर एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 6/x। आई थिंक ये क्वेश्चन में कर लिया था, ये क्वेश्चन में कर लिया था ना। हाँ सर। ये दे रखा था आर एक्स कॉमा वाई, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू व्हाट? नेचुरल नंबर। यही था ना, मैंने यही था क्वेश्चन ना। यस सर। ये कैसे था? ये नहीं था सर वो रूट वाला था y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। क्वेश्चन दो दिया था मैंने ना, हाँ सर। उसमें से एक ये था, देखो r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन ये था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो क्या बताया था मैंने यहाँ पे, आप एक्स और वाई नेचुरल नंबर है तो आप एक्स को डालो, यहाँ पे एक्स को डालोगे तो वाई बराबर क्या मिल जाएगा? 1 प्लस 1/1, 2। क्या 2 नेचुरल नंबर है? क्या 2 नेचुरल नंबर है? जस्ट टेल मी यस और नो। यस सर। यस सर। ये तो एक्सेप्टेबल वैल्यू है। लेकिन तुम देखो कि इसमें हमें सोचना नहीं होता है कि रिस्ट्रिक्शन कहाँ से, मतलब कब स्टॉप करें हम, कब स्टॉप ना करें, अपने आप स्टॉप हो जाएगा। क्या आप एक्स इक्वल टू पुट कर सकते हो? जस्ट टेक इट। देखो 1/x है ना, जैसे ही आप नीचे में वैल्यू बढ़ाओगे 1 से ज्यादा, जैसे ही आप नीचे में वैल्यू बढ़ाओगे 1 से ज्यादा, तो y इक्वल टू देखो हो गया क्या? 2 प्लस 1/2, मतलब फ्रैक्शन मिलना शुरू हो गया। क्या मिलना शुरू हो गया? अब ये आपका फ्रैक्शन मिलना शुरू हो गया। तो क्या ये नेचुरल नंबर मिल पाएगा? क्या ये नेचुरल नंबर मिल पाएगा? जस्ट टेल मी। नो नो सर। सर। आप उसी पुट कर लो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, ये नेचुरल नंबर आपको हो नहीं पाएगा। इसका मतलब कि आप 2 से आगे की वैल्यू पुट ही नहीं करो। चेक कर लो, 3 पुट करोगे तो 3 प्लस 1/3 नहीं आया नेचुरल नंबर, 4 प्लस 1/4 नहीं आया नेचुरल नंबर। सो इस तरह की सिचुएशन हो जाएंगी। थोड़ा सा वेट करो, 1 मिनट। ठीक है, ये हो गया। एक्स तो एक्स इक्वल टू 3 पुट कर पाएंगे क्या? एक्स इक्वल टू 3 पुट करेंगे नहीं क्या? जस्ट टेल। नो सर। नहीं, क्योंकि 3 पुट करोगे तो 1 सेकंड, 3 प्लस 1/3 नहीं आएगा। तो फिर ये लास्ट हो गया मेरा, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? जो डोमेन है, डोमेन में क्या है? x की वैल्यू तो 1 रहेगी, और रेंज में जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ 2 रहेगी। इसका कोडमैन जो यहाँ पर नंबर दिया था y की वैल्यू दी हुई, कोडमैन कहलाती है। तो यहाँ पर कोडमैन क्या हो गया? नेचुरल नंबर। हेलो एवरीवन, यस जस्ट वेट, सर। मैं थोड़ा सेटअप को चेंज कर रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा सा वेट करो। बाहर में आ जा रहा था ना, बालकनी में था। ठीक है, यहाँ पे सही है। ठीक है, ओके, नहीं फाइन। तो ये समझ में आ गया सबको? ये समझ में आ गया क्या?
कि Yes, डोमेन sir. 1 हो Yes, जाएगा sir. और रेंज भी क्या हो जाएगा क्यू टू। वाई की एक ही वैल्यू एक्सेप्ट होगी, यहाँ एक्स की 1 डालोगे तो वाई क्या होगा आपके पास एक ही वैल्यू लेकर आएगा, आगे हम कुछ इनपुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो अब एक और क्वेश्चन था वो तो पूरा कर लिए होगे ना। आर इक्वल टू यहाँ पर क्या है, तो एक्स कॉमा वाई, वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू जेड -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। और y के बारे में बोल रहा है कि y इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, y इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो एक काम कर लेना, पहले ही क्वेश्चंस को देख के ही ना उसका कोडोमेन डिसाइड कर लो। फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, डोमेन होता है, सेकंड एलिमेंट क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो y बिलोंग नेचुरल नंबर यहाँ पर दे चुका है, मतलब आपके पास कोडोमेन दे रखा है। तो कोडोमेन दे रखा है आपके पास, टेल मी व्हाट इज द कोडोमेन हियर। कोडोमेन क्या है जैसे आप बताओ तो। Natural number. नेचुरल नंबर आपको ये कोडोमेन दे दिया है। अब फाइंड करना है हमको डोमेन और रेंज। हम क्या करेंगे, देखो -3 से 3 पुट करना शुरू कर दो। x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2, फिर x इक्वल टू -1, फिर x इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू 1, फिर x इक्वल टू 2 और फिर ये x इक्वल टू 3। मतलब x की आप इतनी वैल्यू यहाँ पर एडमिट कर सकते हो, इतनी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x आपको y की वैल्यू मिलेगी। चेक करते हैं y की वैल्यू क्या मिल रही है, जरा चेक करो तो y x की वैल्यू -3 पुट करो यहाँ पे क्या आएगा देखो तो, -3 -1 का होल स्क्वायर इज 4 का होल स्क्वायर, तो √16 हो गया। √16 मतलब क्या हो गया, ये 4। क्या 4 नेचुरल नंबर है, क्या 4 कोडोमेन में लाई करता है, जस्ट चेक इट, यस और नो। क्या ये 4 y इक्वल टू 4 कोडोमेन जो है, सॉरी y इक्वल टू 4 कोडोमेन में लाई करता है कि नहीं, टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. जब मैंने पूछा कुछ तो इसको इंस्टेंट रिस्पॉन्स देना है, सोचना नहीं है कि पहले कौन बोलेगा, जिसको सुनाई दिया रिस्पॉन्ड करो कि हाँ, यही तो क्लास का फायदा है। नाउ x इक्वल टू -2 देखना, -2 -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर क्या होगा 9, रूट ऑफ 9 कितना बन गया 3। नाउ x इक्वल टू -1, या -1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर 4, तो y इक्वल टू क्या हो गया 2। x इक्वल टू 0 पुट करने पे क्या आ रहा है, y इक्वल टू 1 पुट करने पे क्या आ रहा है देखो तो, 1 -1 का होल स्क्वायर। अब 1 Sir, 0. -1 का होल स्क्वायर 0, क्या ये नेचुरल नंबर है, No, क्या ये sir. नेचुरल नंबर है, तो No, इसको sir. मैं एक्सेप्ट करूं कि ना करूं, मत करो sir. No, sir. एक्सेप्ट करूं मत कि ना करूं। y इक्वल मत टू करो 0, sir. ये पेयर नहीं आएगा। x इक्वल टू पुट करो तो 2 -1 का होल स्क्वायर, तो y इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। और फिर x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 3 -1 का होल स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4, और उसका रूट लेंगे तो 2 चला आएगा। So these and these are the accepted value, तो ये क्या होगा पर रिजेक्ट हो जाएगा। चलो फटाफट कर लेते हैं। इसका मैं डोमेन क्या लिख दूं, इसका मैं डोमेन क्या लिख दूं बताओ फटाफट तो, -3 -2 -1 0 2 and 3 आर द डोमेन। और इसका मैं रेंज क्या लिखूं, जो y की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आई है दैट इज 4। आप चेक कर लो कि y की वैल्यू 1 2 3 4 हो रहा है ना, तो y की जी यहाँ sir. पर 4 वैल्यू पॉसिबल हो पा रहा है, 1 2 3 and 4 आर द वैल्यू। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चेंज कर मैं। जी sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट कमिंग टू द फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में देखेंगे, फंक्शन क्या होता है। देखो लेट मी राइट द डेफिनेशन फर्स्ट। अ फंक्शन is a special type of, a function is a special type of relation, a function is a special type of relation, a function from set A to set B, ये विषय होगा, a function from, wait, देखो हम जो सॉल्वर निकाल रहे थे, रिलेशन निकाल रहे थे, तो सेट ए सेट बी रिलेशन क्या था, फ्रॉम वन सेट टू अदर सेट। तो यहाँ भी आपके पास ये होना चाहिए कि आप किस सेट से किस सेट में फंक्शन होना चाहते हैं। तो लेट मी फर्स्ट राइट द डेफिनेशन प्रॉपर्ली। आपके पास दो सेट रहेगा और उस दो सेट में किसी एक सेट से दूसरे सेट में फंक्शन बनाना होगा। सो अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is a
special type of relation in which every element of set A has one and only one value in set B. वन एंड ओनली वन वैल्यू इन सेट बी। आप लोगों को मैं इमेज और प्री इमेज के बारे में बता चुका हूँ क्या? टेल मी, आई थिंक कल डिस्कस किया था या पिछली क्लास में, और प्री इमेज के बारे में। अरशद, इमेज और बता चुका हूँ प्री इमेज के बारे में। अब Yes, sir. क्या है कि अब फंक्शन ऑफ सेट ए टू सेट बी, अभी ये मैंने स्टोरी क्या लिखा है उस स्टोरी को भी छोड़ दो। पहले क्या करता हूँ, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं 3 डायग्राम बनाऊंगा। यहाँ पे एक ये हो गया, ये एक, फिर मैंने 1 ये और फिर ये मैंने 4 डायग्राम बनाया। 3 डायग्राम बनाऊंगा मैं यहाँ पे। एक और बनाता हूँ ताकि चीजें थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए। चलो यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्यों बनाया, पर्पस क्या है? ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। तो आप पहले जितना रिलेशन बना दो, पहले आप सारे के सारे रिलेशन लिख लो, ठीक है। सारे के सारे रिलेशन लिख लिया मैंने। सेट ए टू सेट बी, ये भी सेट ए टू सेट बी, और ये भी आपका सेट ए टू सेट बी रहेगा। ये सारा का सारा मैंने क्या बनाया, रिलेशन बनाया ए टू बी। मैंने रिलेशन बनाया। चेक करना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं। देखो एक बात तो तय है, x1 है, इस मान लो ए में है, x1 है, x2 है, ये x3 है, और x4 भी ले लो, 4 एलिमेंट ले लो यहाँ से। ये y1 y2 y3 y4। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस तरह का रिलेशन बनाता हूँ। x1 को मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी तो x1 ले लिया, इसमें x2 ले लिया, x3 और ये x4, यहाँ भी y1 y2 y3 और ये y4, फिर ये x1 x2 x3 x4, फिर ये y1 y2 y3 y4, ये x1 ये x2 ये x3 ये x4, फिर ये y1 फिर ये y2 फिर ये y3 और ये फिर आपका रहा y4, ठीक है। यहाँ देखो मैंने क्या किया, x1 को y1 से मिलाया, यहाँ पे x1 को y2 से मिला दिया, x2 को y3 से मिलाया, x3 को फिर से मिला दिया, और चलो x4 को इसे मिला दिया। ओके, यहाँ पर x1 को y1 दिया, x2 को y2 दिया, x3 को y3 दिया, ऐसे कर दिया। यहाँ पर मैंने x1 को y1 दिया, x2 को y2 दिया, और यहाँ पे x3 को y3 दिया, x4 को y4 दिया। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, x1 को y1, x2 को y2, x3 को y3, x4 ऐसे दे दिया, ठीक है। ये सारे के सारे चारों डायग्राम रिलेशन है, लेकिन इस रिलेशन में कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम देखो। आप फंक्शन में क्या होना चाहिए, जो इनपुट आप इसको कर सकते हो। एक तरह से आप ऐसे मान के चलो कि आप ये रिलेशन क्या है, एक मशीन है, ठीक है। ये एक मशीन है, इसमें आपने क्या किया, x के रूप में एक इनपुट दिया, x के रूप में क्या दिया, आपको इनपुट दिया, और आपको इधर बाहर में आउटपुट मिलेगा y के फॉर्म। मतलब ये सेट ए वाला एलिमेंट इनपुट का काम करेगा और सेट बी वाला एलिमेंट आपका आउटपुट का काम करेगा, समझो ऐसे। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं इनपुट इस वाले फोकस करो। आपने इनपुट दिया x1, इनपुट क्या दिया, मतलब एक इनपुट दिया और आपको उसका डबल आउटपुट मिल गया। तो क्या प्रैक्टिकली कुछ ऐसा मशीन पॉसिबल है कि उसमें इनपुट हम कम दे और मेरे को मल्टी टाइम्स आउटपुट दे दे? बताओ। नो सर। सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या ऐसा कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इनपुट हम एक यूनिट का दे रहे हैं, आउटपुट हमको उसका एम्पलीफाइड मिल रहा है, डबल ट्रिपल करके मिल रहा है? दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो इस तरह की मशीन जो है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे अभी। तो ये आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा, दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज ए फंक्शन। इसको चेक करो आप। यहाँ पे क्यों क्या है कि यहाँ पर ठीक है, आपने इनपुट x1 दिया, आपको y1 मिला, x2 दिया y2 मिला, x3 दिया y3 मिला, मतलब जितना आप इनपुट दे रहे हैं उसके प्रोपोर्शन में आपको आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पर आपने इनपुट तो दिया, लेकिन
कुछ आउटपुट ही नहीं मिला, तो क्या ऐसा मशीन हो ऐसा मशीन आप पसंद करेंगे कि आप इनपुट तो दें लेकिन उसका आउटपुट ही ना मिले? नो सर। नहीं। तो ये दोनों जो है ये फंक्शन के एग्जाम्पल नहीं है, ना तो ये है और ना ही ये फंक्शन का एग्जाम्पल है। x1 से y1 मिला, x2 से y2, x3 से y3, x4 से y4, ये भी फंक्शन का एग्जाम्पल है। ये क्वाइट पॉसिबल है कि आपकी जो मशीन है उसकी इफिशियंसी ठीक नहीं है, तो आपने मल्टीपल इनपुट दिए, बहुत सारा इनपुट दिया, ये देखो ये 3 इनपुट दिया और तीनों को मिला के हमको एक छोटा सा आउटपुट मिला। ये पॉसिबल है, मशीन की इफिशियंसी यस सर। 60% 20% है, तो जितना हम आउटपुट देंगे उसका 60-70% हमको रिजल्ट मिलेगा। एक तो मैंने इस तरफ इनपुट आउटपुट करके समझा दिया। आप ऐसे भी समझ लो कि आपके घर में क्या है, बहुत सारे स्विचेज, ठीक है, जैसे आपके घर में क्या है, फैन है, एसी है, जूसर मशीन है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इन सारे के सारे एलिमेंट्स को, इन सारे के सारे अप्लायंस को, टीवी को भी ले लो, एक ही स्विच से कनेक्ट कर देता हूँ। मतलब जो स्विच X1 है वही आपका फैन से कनेक्टेड है, वही टीवी से कनेक्टेड है, वही एसी से कनेक्टेड है, वही वॉशिंग मशीन से कनेक्टेड है, वही जूसर मशीन से कनेक्टेड है, एक ही स्विच। अब मान लो हमको थोड़ा गर्मी लग रहा है तो हम चाहते हैं कि फैन चला लूं, तो जैसे ही मैंने स्विच को प्रेस किया घर के सारे अप्लायंस स्टार्ट हो गए। तो क्या ये कंफर्टेबल फीलिंग होगा कि अनकंफर्टेबल फीलिंग होगा? जस्ट टेल मी। अनकंफर्टेबल सर। Uncomfortable. तो वैसा हम सिचुएशन नहीं चाहेंगे ना। तो एक स्विच से मल्टी फंक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब एक स्विच फंक्शन क्या, एक तरह से वो स्विच जो है फंक्शन का काम किया, तो एक स्विच से हमारे पास क्या होना चाहिए, मल्टीटास्क नहीं होना चाहिए। मतलब सिंगल स्विच शुड बी कनेक्टेड विद सिंगल एलिमेंट, सिंगल अप्लायंस। ओके, तो ये आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा, दिस इज नॉट ए फंक्शन। ये डायग्राम करता हूँ, इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे सिंगल, ये नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, लेकिन ये रिलेशन तो है, ये आपका रिलेशन तो है, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास स्विच है, ये स्विच जो है किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, मतलब यूजलेस स्विच है, ये स्विच किसी भी अप्लायंस से कनेक्टेड नहीं है, तो वैसा सिचुएशन में होना चाहिए, स्विच है तो कोई ना कोई अप्लायंस से कनेक्ट करो इसको। तो यहाँ भी क्या है, ये रिलेशन तो है, ये रिलेशन तो है, बट फंक्शन ये नहीं है, बट फंक्शन, बट नॉट ए फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे चलेगा, हर एक स्विच जो है वो सिंगल सिंगल अप्लायंस से कनेक्टेड है, ये चलेगा, ठीक है। तो अब सिंगल वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में एक सिंगल वैल्यू ही मिलना चाहिए, सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में एक सिंगल वैल्यू ही मिलना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ द होल स्टोरी। अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन व्हिच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट, मतलब ऐसा भी नहीं कि सेट ए का कुछ एलिमेंट मिस हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन वैल्यू इन सेट बी। देखो ये फंक्शन है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये आपका फंक्शन है और रिलेशन भी है, ये दोनों है, ठीक है, ये फंक्शन भी है और रिलेशन भी है। x1 से y1, x2 से y2, x3 से y3 और x4 से y4। अच्छा, ये चौथा वाला है क्या? चौथा वाला को प्रैक्टिकली आप सोचे तो कई सारे स्विच है, कई सारे स्विच है जो कि एक ही अप्लायंस से कनेक्टेड है। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि बहुत सारे स्विच जो है एक ही अप्लायंस से कनेक्टेड हो। एनीवे यदि ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ तभी ये फंक्शन है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है फंक्शन कहलाएगा। आप इनपुट आउटपुट के फॉर्म में सोच लो, आपने इतना ज्यादा इनपुट दिया लेकिन आपका आउटपुट कम मिला, ये फंक्शन की वजह। देखो हमने क्या बताया कि सेट ए के किसी एक एलिमेंट का सेट बी में एक ही इमेज मिलना चाहिए। देखो x2 का मैं पूछूं तुम लोगों से कि x2 का वैल्यू सेट बी में क्या है, तो क्या बताओगे? x2 की वैल्यू सेट बी में क्या है तो क्या बताओगे? y2। x2 की वैल्यू यस क्या है? सर। x2 की वैल्यू क्या है? जस्ट टेल मी ना। y2। x y2 सर। तो x2 की तो सिंगल वैल्यू ही है ना, क्या x2 की मल्टीपल वैल्यू बन रही है क्या सेट बी में? जस्ट थिंक लाइक दिस। नो सर। इस तरह मैं x3 की बात करूं तो x3 की तो सिंगल वैल्यू ही मिल रही है, x3 की भी तो सिंगल वैल्यू ही मिल रही है y2, और x4 की भी यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू ही मिल रहा है। तो सेट ए के जितने सारे एलिमेंट हुए उसका सेट बी में तो सिंगल वैल्यू ही मिल रहा है। हम बोलेंगे x4 की जो वैल्यू है सेट बी में क्या है, y2 है, ठीक है। वैल्यू तो एक ही मिला ना। इंडिविजुअली सोचो, सेट ए के हर एक एलिमेंट पे इंडिविजुअली सोचो और देखो कि इनकी जो सेट बी वैल्यू है वो एक सिंगल है, मतलब मल्टीपल वैल्यूज हमको नहीं मिल रहा है। सो दिस दैट्स व्हाई दिस इज एग्जांपल ऑफ फंक्शन। ऐसा चीज जो होगा आपका फंक्शन का एग्जांपल होगा, ये फंक्शन कहलाएगा। और रिलेशन तो है ही, ये दोनों के दोनों जितने डायग्राम बनाए सारे के सारे रिलेशन है, ऑल द डायग्राम आर रिलेशन, लेकिन ये फंक्शन रिलेशन दोनों है,
ये फंक्शन रिलेशन दोनों है, जबकि पहला दोनों जो है सिर्फ रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। तो यही मतलब है यहाँ पर कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन वैल्यू इन सेट बी। इज इट क्लियर कि किस तरह के स्ट्रक्चर को, किस तरह के डायग्राम को फंक्शन बोलेंगे, किस तरह के डायग्राम को फंक्शन नहीं बोलेंगे? बात समझ में आ गया सबको? यस यस सर। सर। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, तो यही था ये फंक्शन का डिफिनेशन। अब इसको क्वेश्चन, Sir, हाँ पूछो। every relation is function, sir. नो, ऐसा बोल क्या इस डायग्राम को देख कैसा लग रहा है? क्या चारों के चारों रिलेशन है? तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि चारों के चारों फंक्शन है? नहीं बोल सकते हैं ना। तो जो आपने स्टेटमेंट बोला उसको बड़ी करो यहाँ पे देखो। sir, sorry, every function is a relation. हाँ ये तो है, एवरी फंक्शन, क्योंकि फंक्शन कहाँ से आया? रिलेशन से आया ना, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, एवरी फंक्शन ये रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। अब देखो, इसको मैथ्स के लैंग्वेज में कई सारी बातें कही जाती है। एक रिलेशन क्या होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। सिंगल वैल्यूड का मतलब आपके सेट ए में जो एलिमेंट है उसका सेट बी में एक ही वैल्यू बनना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिंगल वैल्यू। कुछ लोग बोलते हैं इसको यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। तो यूनिक वैल्यू का मतलब यही है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में सिंगल वैल्यू होना चाहिए, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ यूनिक वैल्यू। लेकिन बड़ा सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखा? वन एंड ओनली वन वैल्यू इन सेट बी। ओके, आप इसको यूनिक वैल्यू भी बोल सकते हो। ठीक है, तो दैट इज द फंक्शन। अच्छा चलिए, हो गया ये। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चंस में क्या होगा कि जैसे मान लो क्वेश्चन ने दिया कि एक सेट ए है 1 2 3 4, दूसरा सेट बी है से ए बी सी, which of the following which which of the following relations is our function? Which of the following relations is our functions? देखो R1 के बारे में क्या कह रहा है, देखो 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा सी, एक R1 दे दिया। R2 के बारे में कह रहा है कि 1 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा सी, ना 4। जसीर, जी सर। आप बताओगे इसका आंसर। R3 के बारे में है यहाँ पे देखो 1 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा बी, फिर यहाँ पर आ गया 3 कॉमा सी, और इसके बाद एक और आ गया यहाँ पे 2 कॉमा सी भी आ गया, एंड डी। R4 1 कॉमा ए, 2 कॉमा ए, 3 कॉमा बी एंड 4 कॉमा बी। टेल मी, आउट ऑफ दिस 4 ये कौन कौन सा रिलेशन है, कौन कौन सा रिलेशन और फंक्शन दोनों है? कौन कौन सा रिलेशन फंक्शन दोनों है, और कौन कौन सा फंक्शन है, सिर्फ फंक्शन है? देखो तो फिर R1 देखो 1 से ए मिल रहा है, मतलब पहला एलिमेंट सेट ए में लाई करेगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी में। 1 से ए भी मिला और 1 से बी मिला, मतलब सेट ए के एक सिंगल एलिमेंट से दो चीजें मिल रही है, ए भी बी भी। तो क्या ये फंक्शन हो पाएगा? क्या ये सिंगल वैल्यूड हुआ? बताओ। नो सर। एक ही स्विच से आपका ये रिलेशन है सर। जूस भी चल गया और एक ही स्विच से आपका एसी भी चल रहा है, तो ये रिलेशन तो है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। हमने फंक्शन के बारे में पूछा है, वी चलो फॉलोइंग। हाँ, R2 के बारे में बताओ तो R2 क्या है? व्हाट इज R2 हियर? यस सर, फंक्शन भी और रिलेशन। फंक्शन है, रिलेशन ही है। नहीं, ये नहीं है। बता बता सकता है मेरे को क्यों नहीं है ये आपका रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। कारण क्या? हाँ सर, 4 Sir, को सेट ए में एक एलिमेंट 4 है, तो कोई एलिमेंट खाली भी तो नहीं रहना चाहिए ना। सेट ए में एलिमेंट क्या है आपका? 4 है। जैसे देखो यस सर। 1 2 3 4, यहाँ पर 1 का वैल्यू तो मिला, 2 का मिला, 3 का मिला, लेकिन 4 का नहीं मिला, तो खाली हो गया ना, तो फंक्शन नहीं कहलाया ये। R3 चेक करो तो 1 से ए मिला, 2 से बी मिला, 3 से सी मिला। नो सर। एक्चुअली 4 लिखना चाहिए था, गलती से लिखा गया ये। नो सर, R3 नॉट अ फंक्शन। नहीं, थोड़ा मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। इसको आप 4 कॉमा सी करो। ठीक है, अब बताओ तो है क्या? यस सर, है फंक्शन। तो इसका डायग्राम कैसे हो गया? देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर आपका ए बी सी, तो 1 से ए मिला, 2 से बी मिला, 3 से सी मिला और 4 से सी मिला। ये फंक्शन का स्ट्रक्चर है।
क्योंकि यहाँ पर हम बोले 3 का एक सिंगल इमेज है सी, 4 का एक सिंगल इमेज है सी, तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड का मतलब सिंपली है कि सबके सिंगल सिंगल इमेज बनने चाहिए। व्हाट अबाउट दिस वन, लास्ट वन, लास्ट सर वन, R3 फंक्शन। 1 2 3 4, ये ए, ये बी और ये आपका सी है। तो 1 से ए तो ठीक है, 2 से ए ठीक है, 3 से बी ठीक है और 4 से बी ठीक है। तो आई थिंक ये भी क्या है आपका फंक्शन का एग्जांपल हो गया। ओके, तो ये लास्ट के दोनों क्या है, फंक्शन है, और ये पहले दोनों फंक्शन नहीं थे। तो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग आप। जी सर। ठीक है, द नेक्स्ट इज ग्राफिकल ग्राफिकल टेस्ट, और इसको हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट भी करते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब देखो, एक तो ये हो गया कि सेट के फॉर्म में दी हुई है, इस तरह से करके दिया हुआ है, तो हम देख लेंगे, बता देंगे कैसे फंक्शन है। लेकिन मान लो क्या है कि ग्राफ बना के दिया हुआ है, या कोई इक्वेशन है, एक सरवाई में कोई इक्वेशन है, और उसको बताना है कि फंक्शन है कि नहीं, तो कैसे करेंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे मैं ग्राफ से इलस्ट्रेट कर रहा हूँ तुम लोगों को। सपोज करो मैंने क्या किया, दो ही लूंगा और दो ही में खत्म हो जाएगा ये पूरा। एक्स एक्सिस लिया और वाई एक्सिस लिया, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स एक्सिस लिया और वाई एक्सिस लिया, ठीक है। देखो इसको मैंने एक्स एक्सिस, इसको मैं वाई एक्सिस बोलूंगा, इसको मैं एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। चलो दो तरह का मैं ग्राफ चूज करता हूँ, और उसमें डिसाइड कर ले कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं। एक मैंने ग्राफ ये ले लिया, एक ग्राफ मैंने ऐसा लिया, और एक ग्राफ मैंने इस तरह का लिया, एक ग्राफ मैंने इस तरह का लिया, ठीक है। बस सिंपली कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो चलो एक्स को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स को मान के चलेंगे सेट ए, एक्स को मान के चलेंगे कि ये एक्स वाला है, सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, और वाई जो है वो सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। डिड यू गेट द पॉइंट। मतलब एक्स आपका क्या हो गया, यस डोमेन का काम करेगा, और वाई जो है वो रेंज या रेंज। कोडोमेन का काम करेगा। मतलब एक्स क्या है, इनपुट है, और वाई जो है आउटपुट है। ओके, सो थिंक नाउ हियर। मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट किया है कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे, और यहाँ भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। तो दोनों जगह मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। अब नाउ यहाँ पे देखो, मैंने इनपुट x1 दिया, तो इंटरसेक्शन मेरे को कितना मिला, एक ही मिला कि दो मिला, जस्ट टेल मी। इनपुट मैंने x1 दिया तो मेरे को इंटरसेक्शन पे क्या मिला, y1 मिला, वाई मान। एक ही पॉइंट मिला ना। मतलब कह यस सकते हैं सर। कि मैंने एक इनपुट दिया तो हमको एक आउटपुट मिला। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को आउटपुट बोला जाए। यहाँ पर तुमने इनपुट तो एक ही दिया, लेकिन तुमको कितने इंटरसेक्शन मिल, जस्ट टेल मी। 2 कितने सर। इंटरसेक्शन, दो। मतलब आपने इनपुट तो एक दिया, लेकिन आपको आउटपुट मिल गए दो। अब बताओ क्या ये फंक्शन कहलाएगा। नो सर। So this is not a function. This is not a function. जबकि ये क्या है, ये आपका फंक्शन है। बट तो वर्टिकल लाइन टेस्ट का जो स्टेटमेंट ये है। अच्छा चलो एक और ड्रॉ करता हूँ, इसको बताओ तो क्या ये फंक्शन होगा, इस ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ। मान लो ग्राफ ऐसा आ गया, ये ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जस्ट टेल मी। सर ये कोई लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करता। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो ना कहीं पे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखो कितने पॉइंट पे कट कर दिया। मतलब इनपुट आपने x1 एक ही डाला है, लेकिन उसके आउटपुट यहाँ पे इंटरसेक्शन मिल रहा है। देखो एक यस y1 मिल सर। गया, उसी नॉट अ पॉइंट पे फंक्शन। आपको एक y2 मिल गया, और उसी पॉइंट पे एक आपको y3 भी मिल गया। तो क्या ये फंक्शन कहलाया, नो सर। नहीं कहलाया ना। तो ये नॉट ए फंक्शन। तो यहाँ पर रूल्स क्या हम बनाएंगे, लिख दे रहा हूँ मैं, लिखो। राइट, रूल्स यहाँ पर ये बना कि इफ इफ if the vertical line if the vertical line intersects the graph at only one point, then the graph represents function. In all other cases it does not represent a function. आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन आप लोग मैं elaborate करके दे रहा हूँ। if the vertical line intersects the graph at more than one point, तो more than मतलब 2 हो 3 हो कुछ भी हो, बट 1 ज्यादा होना चाहिए। at more than one point
then graph is not a function, then graph does not represent a function. ये आपका स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, ठीक है ना। जैसे कुछ क्वेश्चन दिया मैंने आप लोगों को, देखो अच्छा ये क्वेश्चन में दिया, सपोज करो मैंने ग्राफ बनाया, एक ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया, ये एक ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है। सपोज करो तीसरा ग्राफ को मैंने क्या किया, इस तरह से बनाया, ये बनाया इस तरह से। एक चौथा ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि मैं, चलो चौथा ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से। चलो ये ड्रॉ किया, इस तरह का मैं ग्राफ ड्रॉ कर दिया, वर्टिकल एलिप्स टाइप का। और एक ग्राफ मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ही ग्राफ आप लोगों को मिल सकता है आगे चल के। अब इसमें से कौन कौन सा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन कौन सा नहीं कर रहा है, जस्ट टेल। कौन कौन सा Sir, ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन कौन सा ग्राफ फंक्शन को सर रिप्रेजेंट सेकंड, थर्ड second यहाँ and वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे मोर देन 1 पॉइंट, तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं किया, ये किया एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ये भी कहीं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे 1 सेकेंड मल्टीपल पॉइंट पे कट हो गया, यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो मोर देन 1 पॉइंट पे कट होगा, और यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही पॉइंट पे कट होगा। जी अब ये सोच रहा है कि सर यदि हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर दे तो एक ही पॉइंट पे तो कट हुआ, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। यहाँ आपने ड्रॉ किया एक ही पॉइंट पे कट हुआ, लेकिन वो हमेशा ट्रू होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं और ड्रॉ कर दे तो 2 पॉइंट पे हो गया, ठीक है। जैसे ये इस ग्राफ में, इस ग्राफ में, इस ग्राफ में, आप लाइन कहीं भी ड्रॉ कर लो एक ही पॉइंट पे कट, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन, ये आपके फंक्शन के एग्जांपल्स हैं, जबकि दीज आर नॉट द एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन। ये क्लियर है सबको, ये सबको क्लियर है क्लियर क्या? सर। ये क्लास एक Yes, और sir. एंड हो जाएगा तो ज्वाइन कर लेना है। अच्छा मैंने ये कल का जो आप लोगों का जो वीडियो लेक्चर था ना, इसको मैं यूट्यूब पे डालूंगा आज, ठीक है। तो यदि Yes, sir. पार्थ अर्शद आप लोग नोट्स वगैरह बनाते हो तो ठीक है, नहीं तो आप लोग जाके कर एक्सेस कर लेना वहाँ पे यूट्यूब से। सब्सक्राइब कर लिया सबने? yes sir. यस अर्शद सर, सर कल मैंने ज्वाइन भी किया था। कल आपने क्या, सर कल से मैं मीटिंग में ज्वाइन था सर। कौन सी मीटिंग में? सर जो रात में हुआ था टेस्ट एनालिसिस वाला। अच्छा हाँ ठीक है, तो अच्छा है, बट चैनल को थोड़ा यार पूरा विजिट करवाओ मेरा, अभी देख रहा हूँ पता नहीं क्यों व्यूज कम हो गया फिर से। सर शेयर कर देंगे सर। कर दो, सबको दुनिया में पूरा शेयर कर दो, ब्लास्ट कर दो इसको, ये सब Okay, बैंड sir. बजा देना है मेरे को, अनअकैडमी फिजिक्स वाला ये सबको क्लीन स्वीप कर देना है, जी सर। ठीक है। तो ये क्लास एंड हो गया, तो अभी आप लोग ज्वाइन कर लेना। बट पता है दिक्कत क्या है, स्कूल का टाइमिंग कोलैप्स कर रहा है क्या आपका? फ्लाइट कर रहा है? 8 बजे स्टार्ट। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, सब लोग आ गए? तो अब यहाँ का टॉपिक जो है आपका ये टोटल, यही लास्ट टॉपिक है आज का, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस यहाँ पे देखते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या है। जैसा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सेट इस तरह से है, ये सेट ए है, A1 A2 A3, और इस तरह से मान लो इसमें क्या है, m एलिमेंट्स है, ठीक है। दूसरा सेट B है, B1 है, B2 है, B3 है, और ये पूरा का पूरा इसमें क्या है, Bn एलिमेंट्स, मतलब इसमें क्या है, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई आपकी, m हो गई, इस सेट की कार्डिनलिटी क्या हो गई, m हो गई, और इस सेट की कार्डिनलिटी क्या हो गई, n हो गई। तो अब कह रहा है कि सेट ए से सेट बी आप फंक्शन तो बना रहे हो, फंक्शन आप बनाओगे ऐसे लिखेंगे, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी तो बना रहे हो, तो कितने फंक्शन बना सकते हो आप? तो इस चीज पे यहाँ पर कर लेते हैं एनालिसिस कि कितने फंक्शन बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये एक डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने ये एक डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये सेट ए है, यहाँ पर ये सेट बी है, एलिमेंट क्या क्या देखो, तो इसमें A1 है, इसमें A2 है, इसमें A3 है, और इसमें क्या है, ये An है, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, और ये Bn है, Bm है, सॉरी यहाँ पे ये Bn है और ये Bm है। अच्छा हमको बनाना है फंक्शन ना, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। आप देखो फंक्शन का मतलब क्या हुआ, ये काउंट, इसमें करना क्या है कि हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को,
हर एक पॉसिबल मैपिंग को यहाँ पे देखना है कि सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के साथ कितने तरह से हम मैप कर सकते हैं। मैप का मतलब वही हो गया, मैप क्या एक वर्ड ही है। मैप का मतलब क्या है, सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेट करना, दैट्स इट। मतलब ए की वैल्यू बी में ढूंढना। अब पहले ए1 पे फोकस करो, सब लोग ए1 पे फोकस करो, बताओ कि ए1 जो है सेट बी में कितने तरीका से अपनी वैल्यूज को चूज कर सकता है। हम कह सकते हैं कि ए1 के पास, मैं यहाँ पर लिखूं, यहाँ देखो एलिमेंट्स, एक तो मैंने लिखा एलिमेंट्स सेट ए का, और उसके पास फंक्शन बनाने के लिए क्या क्या चॉइसेज होंगे, जस्ट टेल मी। यदि मैं एलिमेंट ए1 के बारे में बात करूं तो ए1 क्या है, अपना इमेज बी1 को ले सकता है क्या, जस्ट टेल मी, क्या ए1 का इमेज बी1 हो सकता है? यस और नो? Yes, क्या sir. ए1 का इमेज से बी1 ही हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ए1 ने क्या किया, बी1 को नहीं लिया, ए1 ने बी2 को ले लिया। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं? तो यहाँ पर रूल थोड़ा ही है कि नहीं ए1 जो होगा बी1 को ही लेगा, ए1 बी2 को भी ले सकता है। ऐसी तो पॉसिबिलिटी है कि ए1 बी2 को ना लेके ए1 बी3 को बी3 के साथ अपना मैपिंग कर ले। तो अब ऐसे आप देख के बताओ कि ए1 के पास इस तरह पे कितने चॉइस होंगे टोटल। ए1 के पास बी1, ए1 के पास सर बी2, bn सर n चॉइस। तो ए1 के bn पास चॉइस होंगे। n चॉइस होंगे ना, n चॉइस होंगे टोटल। a1 कैन टेक b1। आप ऐसे सोचो कि आपके पास क्या है, आप 10 लोगों को जानते हो, उसमें से किसी एक को आपको अपना फ्रेंड बनाना है, तो आपके पास चॉइस तो 10 है ना, बनाओगे तो किसी एक ही को फ्रेंड बनाओगे, आप किसी एक ही को फ्रेंड, लेकिन आपके पास चॉइस तो 10 हो गए ना। तो ऐसे ही ए1 है, इसके पास टोटल है m एलिमेंट्स अवेलेबल है, इसमें से किसी एक ही को फ्रेंडशिप करना है, तो चॉइस तो टोटल n हो गए, इसमें से किसी एक को चूज कर लेगा वो। डिड यू गेट द पॉइंट और नॉट, जस्ट टेल मी। Yes sir, got it. जसी, Yes sir. अर्षद और कौस्तव, Yes, sir. Clear. यस सर। अब मैंने A2 को लिया, तो अब ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या कि जिस सपोज करो जिस आदमी को, जिस लड़के को आपसे दोस्ती हुई, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी दोस्ती किसी और से भी हो सकती है। मतलब जो आपका दोस्त है वो किसी और का भी तो दोस्त हो सकता है। ये क्वाइट पॉसिबल Yes और sir. नॉट, टेल मी। देखो यार, Yes sir. A2 अब कितने तरीके से अपना इमेज चूज कर सकता है, कर सकते हैं क्या कि A2 की वैल्यू B1 हो सकती है, A2 की वैल्यू B2 भी तो हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ा ही है, और A2 की वैल्यू B3 भी तो हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ा ही है इसमें। मैंने Yes पहले sir. बता दिया आप लोगों को। मान लो A2 ने क्या ले लिया, B3 को ले लिया, तो हम कह सकते हैं कि ठीक है B3 जो है A1 का भी दोस्त है, B3 A2 का भी दोस्त है। जिस दोस्त को आपसे दोस्ती हुई, जिस लड़के को आपने अपना दोस्त बनाया, तो वो किसी और का भी दोस्त हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल ना। तो जस्ट थिंक लाइक दैट कि अब A2 अपना इमेज कितने तरीका से ले सकता है। A2 B1 को ले सकता है, A2 B2 को ले सकता है, A2 B3 को ले सकता है। सर आई थिंक दैट देयर विल बी टोटल m फंक्शंस। हाँ, तो n चॉइस तो A2 का भी है ना। अभी चॉइस पे फंक्शन तो थोड़ा लंबा जाएगा, मतलब n के पावर m आ जाएगा। A3 के पास कितना चॉइस, टेल मी, A3 के पास कितना चॉइस, फर्स्ट अब आप बताओ फटाफट। N choice. n चॉइस। A4 के पास जस्ट आप बताओ, A4 के पास N choice sir. पार्थ। A5 के पास कितना चॉइस? n सर। तो लास्ट में आपका ये AM बच गया ना, तो आप बताओ तो अरसद इसके पास कितना चॉइस रहेगा, n चॉइस। मतलब सेट A के हर एक एलिमेंट के पास n चॉइस है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, एक आता है, आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में पढ़ोगे, आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आता है, जिसमें एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है। देखो, जैसे ये क्लास तभी लगेगी जब अरशद भी आएगा, और हिंदी वाला और या फिर इंग्लिश वाला एंड से कनेक्टिविटी होना चाहिए। अरशद भी आएगा, पार्थ भी आएगा, और जशी भी आएगा, और कौस्तभ भी आएगा, तभी ये क्लास होगी। तो यहाँ पर इस क्लास की कंपल्सन है कि आप सब लोग एक साथ आना चाहिए। अंडरस्टैंड इट और नॉट, जस्ट टेल मी। तो कंपल्सन, जब आपको लगे, ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पर कंपल्सन है, सारी की सारी क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए, तो उस केस में आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होता है और इंडिविजुअल्स को मल्टीप्लाई करना होता है। तो यदि मैं बोला कि फंक्शन तब बनेगा ना जब A1 का भी इमेज बने। अच्छा देखो, हम दो स्टेटमेंट बोलेंगे, दो बातें बोलूंगा मैं, और तुमको डिसाइड करना है कि इन दोनों बातों में कौन सही है। फंक्शन तब बनेगा जब A1 का भी इमेज बने, या A2 का इमेज बने, या A3 का इमेज बने, या किसी का भी इमेज बने, तब फंक्शन बनेगा। ये ज्यादा सही है
ये वाली बात सही है, ये फंक्शन तब हो पाएगा जब a1 का इमेज बने एंड a2 का भी इमेज बने एंड a3 का भी इमेज बने एंड a4 का भी इमेज बने एंड लास्ट वाला का भी इमेज बने। दोनों में से कौन ज्यादा सही है? Sir, second वाला. Second वाला. एवरीवन टेल मी। Second one. कॉस्टा सेकंड सेकेंड वाला सही है ना, क्योंकि हमको सेट डिफिनेशन ही कहता है ना कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में इमेज बनना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या है, अंडर कंपल्सन है, और जब हमारे पास अंडर कंपल्सन आ जाए मतलब हर एक इंडिविजुअल टास्क को फुलफिल करना ही करना है, तो उस केस में हर एक इंडिविजुअल चॉइस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। हर एक इंडिविजुअल चॉइस को मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो n इंटू n इंटू n इंटू n। अब ये कैसे मल्टीप्लाई, वो तो आपको यही समझाऊंगा मैं, पहले यहाँ पर आप सीख लो। ये आपका कितना बार मल्टीप्लाई हुआ, कैन यू टेल मी, ये कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है? चल मी फास्ट। अरे ये कितना बार मल्टीप्लाई हुआ? दो m टाइम्स, N time. n into 8 पावर n m टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। Yes, अब sir. सोचो कि यदि मेरे पास ये है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या ये, मान लो आपके पास ऐसा रहता, सपोज करो ये 2 इंटू टू को आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या 2 के पावर 3 हो जाता? जस्ट टेल मी। तो n को आपने m टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो, n को आपने m टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हुआ, टोटल नंबर ऑफ जो फंक्शन हुआ वो n के पावर m हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजन, n किसका एलिमेंट है, a का है कि b का है, तो ऐसे याद रखो। देखो सेट a की कार्डिनलिटी क्या है, सेट a की कार्डिनलिटी m है और b की n है, मतलब n जो है वो b का है और n जो है वो a, m जो है वो a का है। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a। सो दिस फॉर्मूला यू कैन रिमेंबर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा। एक फंक्शन बनाया मैंने a1 a2 a3, इस तरह से इसमें क्या करा है, 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। टू सेट b से b1 b2 and b3। the question is tell me total number of function from set a to set b, can you tell me total number of function from set a to set b? Sir, 10. जैसे Yes, sir. क्या बोला आपने? Sir, power 10, sir. पार्थ, Sir, 3 raised to 10. कौस्तव, yes sir with power 10 हर्षद, Yes, sir. Same, sir. ठीक है। तो आज इतना ही, आप लोग आज एंड करता हूँ मैं आज, हालांकि